आज की वीडियो दो नंबर्स के बीच में एन अरिथमेटिक मीन पुट इंसर्ट करवाने पर है। देखो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 7। इससे पहले 6 पार्ट की वीडियो मैंने डाल दी है, उसको देखना मत भूलना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्लास 10th और क्लास 11 दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो सब जगह इस्तेमाल होगा। आपके पूरा 11th क्लास इस पर बेस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे परमोटेशन है, कॉम्बिनेशन है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अभी आप लोग पढ़ोगे जो डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आप बड़े ध्यान से समझो और सारे पार्ट को देखो। एक बार आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत ना होगी। चलो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। मान लो कि अरिथमेटिक मीन को मैंने पार्ट 6 में अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ पे मैं समझाने वाला नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा बात बताऊँगा कि मान लो कि अब अरिथमेटिक मीन होता क्या है। दो नंबरों के मिड वैल्यू को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो अब अरिथमेटिक मीन मान लो कि अब n टर्म्स निकालने हैं। अगर हमारे पास दो टर्म निकालना होता तो हम आसानी से निकाल सकते थे, 1+3/2 करके हम बोल सकते थे कि इसकी वैल्यू 2 होगी, इसका अरिथमेटिक मीन 2 होगा। क्या हम लोग बोल सकते थे? हाँ, बोल सकते थे। अब इसी के साथ साथ मान लो कि अब किसी ने दिमाग लगाया, बोला कि दो तो लिख दिया, अब ये बताओ कि एक और अरिथमेटिक मीन निकाल करके दिखाओ इस 1 और 3 के बीच में। तो भैया हमने क्या किया कि यहाँ पे एक और वैल्यू निकाली, लेकिन हम लोग 2 और 3 के बीच में निकालेंगे। 2 और 3 के बीच की वैल्यू क्या होगी? 2.5 होगी। अब इसी तरीके से अब क्या हुआ कि एक बंदा आया, बोला ठीक है तुम 2 और 2.5 तो निकाल लिए, अब ये वाली वैल्यू भी बता कर दिखाओ। इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पे करते करते हमारे पास n टर्म्स आ गए। कितने टर्म्स आ गए? n टर्म्स आ गए। तो अब इसको निकालना हमारे लिए हो गया कठिन। तो अब इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग ने कुछ फॉर्मूले निकाले जो कि इसको निकालने के लिए आसान कर देते हैं। तो देखो क्या हो गया। मान लेते हैं कि a और b हमारे पास दो नंबर है, इनके बीच में हमने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, a1 a2 a3, और इस तरीके से हमें मिला तो an। अच्छा, इससे हमें क्या मिल गया? एक सीक्वेंस मिल गया जो कि AP में है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ से बताओ कि हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो गए? n+2। क्यों? क्योंकि ये a और b भी तो जुड़ेंगे और n टर्म्स तो हमने ऐड किया ही हुआ है। तो Tn+2 की वैल्यू क्या हो गई? b होगी। n+2 टर्म क्या होगा? b। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? फर्स्ट टर्म यानी a और n+2 -1 इंटू डी। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b-a इक्वल्स टू n+1 इंटू डी, यही होगी क्या? तो d की यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, b-a n+1। तो अब आपको d की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब इसी तरीके से इन n टर्म्स के लिए an टर्म्स क्या हो जाएगा? ये देखो, ये an टर्म्स आप डायरेक्ट यहाँ से लिख लो। क्या हो जाएगा? an की वैल्यू क्या हो जाएगी? an की वैल्यू हो जाएगी a+n इंटू डी। an की वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, अब ये आया कैसे? ये ध्यान दो कैसे आया। भाई, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास क्या दिया हुआ था, a1 a2 एंड शो ऑन an और b, ठीक है, यही दिया हुआ था।
तो अब ये बताओ कि हमारे पास A1 जो होगा वो क्या T2 होगा, सेकेंड टर्म होगा इस सीक्वेंस का। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी T2। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी A प्लस N प्लस 2। N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 में से 1 अगर माइनस कर देते हो तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, A प्लस D, यही बनती है। अच्छा, ये वाला टर्म क्या होगा, T3 होगा हमारे लिए, A3। तो यहाँ से जब वैल्यू रखोगे 3 माइनस 1 करोगे तो आएगा 2D। अच्छा, तो इसी तरीके से जब इस वाले टर्म पे जाओगे तो हमारे पास ये वाला टर्म कौन सा होगा, N प्लस 1, यही तो होगा। अगर ऐसे करके एन टर्म एन टर्म्स क्या हो जाएगा, N प्लस 1, ये होगा एन टर्म। तो A प्लस N प्लस 1 यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या, N। तो यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि यही आपको याद करनी है। ठीक है, अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है। अब मान लो कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 1 और 3 वाला, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, इनके बीच में हमें मान लो 6 टर्म्स निकालने हैं। तो हम D की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 माइनस 1 B माइनस A बाई N। हमें कितने टर्म्स इंसर्ट करने हैं ये ध्यान देना, 6 टर्म्स। अब देखो कितना इजी वे में होता है। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 और प्लस 1 यानी 2/7, यही होगा क्या। अब देखो A1 हमारे पास वैल्यू क्या होगी, A प्लस N इंटू डी, यही तो होता है। अभी मैंने बताया AN की वैल्यू क्या होती है, A प्लस N इंटू डी, यही होती है। तो N की वैल्यू कितनी है, 1, A की वैल्यू कितनी है, 1 और D की वैल्यू कितनी है, 2/7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9/7। क्या आ जाएगा क्या आपका, A2 की वैल्यू इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4/7। अब जब यहाँ पे करोगे तो 11/7 हो जाएगा क्या, होगा क्या। इसी तरीके से जब हम A3 की वैल्यू निकालेंगे, A3 की वैल्यू निकालेंगे, A3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6/7। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13/7। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से 9 से 11 जब जा रहे हैं तो 2 का डिफरेंस है, 2 ऐड कर दे रहे हैं। 11 से 13 में जा रहे हैं तो 2 ऐड कर दे रहे हैं। तो हमारे पास A4 कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये अब होगा 15/7। A5 आप डायरेक्ट बता सकते हो कितना हो जाएगा, 17/7। A6 कितना हो जाएगा, 19/7। क्या आपको क्लियर है। आप इसको पॉइंट में लिख सकते हो, अगर फ्रैक्शन में चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलें, आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 15 एंड -13। तो अभी मैंने बताया क्या, D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -13 -15 पाई 6 टर्म निकालने हैं। तो अभी 6 + 1 किया था तो कितना आया था, 7, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -28/7। इसकी D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 4 ज़ा 28। ये होता है कि नहीं, बताओगे आप लोग। अब A1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं 15 प्लस N की वैल्यू कितनी हो गई, 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -4। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी क्या, 11। A2 की वैल्यू अगर निकालूँ तो 15 प्लस 2 इंटू -4। अच्छा, यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिलनी है, 7। क्या हमें 7 वैल्यू मिल जाएगी क्या। A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आनी है, 15 प्लस 3
इंटू -4, यानी यहाँ से हमें क्या 3 वैल्यू मिल जाएगी क्या। तो आपने यहाँ से डिफरेंस निकाला तो आपने देखा कि ये तो 4 आ रहा है, और यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि 4 हमें माइनस करना है। तो 4 हमने माइनस किया तो हमें पता चल गया A4 की वैल्यू कितनी आनी है, 4 माइनस करेंगे तो -1 आएगी। बताइए। इसी तरीके से A5 जब निकालोगे तो -5 आएगा क्या। A6 निकालोगे तो -9 आएगा क्या। क्या बात समझ में आई क्या। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो देखो अब क्वेश्चन किस तरीके से आपके यहाँ बनेंगे। ये द एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 20 एंड 80 आर सच दैट द फर्स्ट मीन एंड द लास्ट मीन इज़ 1:3। इनका रेशियो फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो क्या है, 1:3। और कितने हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, एन अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ऊपर कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, कितनी आएगी 80 - 20 बाई n+1, यही आएगा। एन अरिथमेटिक मीन निकाल लो क्या। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 60/n+1। अब आपसे पूछा है फर्स्ट मीन। फर्स्ट मीन का मतलब आप समझ रहे होगे A1, और लास्ट मीन क्या हो जाएगा AN। इसका रेशियो क्या दे रखा हुआ है 1 और 3, तो इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया। A1 की वैल्यू क्या होगी A+1 D, यानी A+D, और n टर्म्स के लिए क्या होता है AND 1/3। अच्छा, D की वैल्यू अभी ना रखना, D की वैल्यू हम लोग बाद में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3A + 3D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A+n × D। D वाले टर्म एक तरफ और A वाले टर्म एक तरफ करोगे तो 2A = D × n-3 आएगा क्या। यहाँ तक आपको क्लियर है, इतना आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप A की वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है A की वैल्यू कितनी है 20। क्या रख सकते हो कि आप लोग, तो A की वैल्यू हमने रख दी 20, तो आपके पास वैल्यू कितनी हो गई 40, और D की वैल्यू आप रख दो 60/n+1 × n-3। ये इंटू में था n-3, तो हमने n-3 को इंटू में कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से हम लोग कर देंगे, तो 40n + 40 60n - 180 आएगा क्या। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब n वाले एक तरफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 60n - 40n, और 180 + 40 हो जाएगा क्या। यहाँ से 20 आएगा 20n, और यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 220। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो n की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट कि n = 11। आप काटोगे नहीं, क्वेश्चन करने का आपका स्टैंडर्ड बड़ा है, 11th क्लास में हो इसलिए आप काटोगे नहीं। समझ में आया। आप केवल वहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे वैल्यू को। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बस हमारा मेहनत सफल हुआ। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका ख़त्म हो चुका है। अगला वीडियो जो आएगा वो होगा डिफरेंशिएशन या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर डिफरेंशिएशन। इसको मैं स्टार्ट करूँगा अगले वीडियो में। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करो।
और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।